गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की डेट है 28 जनवरी 2022। तो आज का जो ट्रेड हमारा था एचसीएल टेक में, हमने एक लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई थी और विद इन 30 मिनट में हमने प्रॉफिट बुक करके ये पोजीशन से हम एग्जिट हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंड तक पूरा देखिए विदाउट स्किपिंग, क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। क्या लॉजिक था, क्या हाइपोथेसिस कैसे हमने इसमें बनाई है, क्या एनालिसिस थी, सब कुछ। तो उससे पहले हम इसमें ट्रेड बुक देखते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचसीएल टेक में हमने यहाँ पे 1090 पे हमने एंट्री को बनाया था और ओनली 10 रुपीज़ का हमारा इसमें टारगेट था, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल था 1100 का। तो ओनली 10 रुपीज़ का ही मार्जिन था इसमें। तो हमने इसमें ओनली 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के 10 रुपीज़ का गेन किया था। तो अराउंड 1:3 का ट्रेड था और इसमें हमने जो प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 7000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया है। सो 3 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 700 क्वान्टिटी थी। तो 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मीन्स 2100 रुपीज़ का हमारा रिस्क था और हमने 7000 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो आइए हम इसको आप पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, क्या बेसिस था, क्या हाइपोथेसिस, किस वजह से हमने इसमें बाई पोजीशन को बनाने का सोचा। तो सबसे पहले आप देखो कि आज का जो निफ्टी का ओपनिंग है ये कल का पूरा ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ओपन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक बाई पोजीशन बना सकते हैं और उसमें जो हमारी ट्रेडिंग मेथड होगी वो होगी ब्रेकआउट मेथड। तो ब्रेकआउट मेथड में हम रेजिस्टेंस को बाई करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निफ्टी का लेवल था 7300। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा था। तो अब हमने देखा कि आईटी सेक्टर भी काफ़ी इसकी प्रीवियस रेंज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था, तो डे के हाई के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। बट इसमें निफ्टी के जैसा नहीं था कि ये रेंज के ऊपर ओपन हुआ था, बट ये जो इस दिन का जो लो था और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लो को ब्रेकआउट करके नीचे ब्रेक किया था और प्राइस इस लो को एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है तो एक रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद इसने एक नया एक हाई बना दिया था। तो आईटी सेक्टर में हमको ऐसा दिख रहा था कि हम आईटी सेक्टर में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मेथड पे ट्रेड कर सकते हैं। एचसीएल टेक को हमने इसलिए चुना था, अगर आपका डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं तो ये एचसीएल टेक का डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लो से एक हाई बना था और प्राइस इस लो पे इस हाई से आया था। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ये है 10। इसका लो आप देख सकते हो 1090 और जो हमारी एंट्री थी वो 1090 पे ही थी। तो कैसे हमने इस लेवल को यूज़ किया वो पूरा आप आराम से देखिए, ताकि आपकी जो एनालिसिस है उसमें आपको हेल्प हो सके और आपका ट्रेडिंग, जो भी आपकी ट्रेडिंग है उसमें आपको कुछ भी आपको एनालिसिस करने में थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। यही मेरी ये वीडियो बनाने का रीज़न है, ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप देख सकते हो कि इस ये जो सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने इस दिन पे इस सपोर्ट से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की थी और कल का ट्रेडिंग सेशन में आप देखो तो
हैवी वॉल्यूम से इसको ब्रेकआउट किया था नीचे की साइड। तो ये जो लेवल है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, और प्राइस को अगर इसके ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ही जा सकता है। और आज का जो हमारा मेथड्स था वो ब्रेकआउट मेथड्स ही है, तो हमको रेजिस्टेंस को बाई करना था एज ए ब्रेकआउट मेथड्स। तो ये मेथड्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है। तो इसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप देखो तो आज का ओपनिंग ये जो लाइन है इसके नीचे ओपन हुआ था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको मैं थोड़ा लाइन का ठीक कर देता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये एचसीएल टेक का इंट्राडे का चार्ट है। सो टाइम फ्रेम इज 5 मिनट। तो सबसे पहले हमको ट्रेड को समझना पड़ता है, और ट्रेड को समझने के बाद हम एंट्री कहीं पे भी बना सकते हैं दोस्तों। अगर हमने ट्रेड को अंडरस्टैंड नहीं करते और एंट्री कहीं पे भी बना लेते तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ट्रेड को समझना चाहिए और उसके बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री बनाना बहुत ईजी है। ओनली एक ऑर्डर डाल के एंट्री बना सकते हैं, बट अगर आप सही दिशा में ट्रेड नहीं करोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हमने कैसे एनालिसिस किया था उस पर बात करते हैं। तो प्राइस ये जो 1090 लेवल है उसके नीचे ओपन हुआ था, तो एक रेजिस्टेंस इसके लिए है। तो आज का जो मेथड्स था हमारा ब्रेकआउट का मेथड्स, तो ब्रेकआउट मेथड्स में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने चाहिए। तो इसने पहली कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये वापस रिटर्न किया, बट इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसको इंट्राडेज के लोस बनाने चाहिए, ना कि इंट्राडेज के हाई। तो आप देख सकते हो कि इसने वापस एक इंट्राडे का नया हाई बना दिया यहाँ पे। तो अगर प्राइस देखे तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे मूव किया था, तो आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो एक लो यहाँ पे बना। ये प्राइस इस कैंडल में इसने ब्रेक किया है इस लेवल को, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये लो बना। वापस प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये फॉल हुआ, और फॉल होके ये लो बना। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो लो है जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे। अगर प्राइस वीक है तो इसको लोस नीचे बनाना चाहिए। तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि इसमें एक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, बट इसमें एक और थोड़ा कंफर्मेशन हमको चाहिए था। और यहाँ पे जब प्राइस वापस ऊपर गई और ये वापस गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ओके, तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक लो बनने के बाद एक हाई बना यहाँ तक, और प्राइस यहाँ से आया था ऊपर से। अब अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये हाई के नीचे ये लोअर हाई था, तो इस लो को ब्रेक करके ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था ऐसे। बट इसने क्या किया, यहाँ तक एक लो बनाया जो इस लो के ऊपर एक लो है, और फिर इसने यहाँ पे एक हाई बना दिया। सो इसका मतलब क्या है कि इस हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो इस हाई से ये हाई ऊंचा है, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर गया हमने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया 1107 पे, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 1090 पे। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा काम होता है ट्रेड मैनेजमेंट का, अगर ट्रेड मैनेजमेंट से देखें तो हमारा टारगेट होना चाहिए 1110, क्योंकि एक राउंड नंबर जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है 1100। तो यहाँ तक हम टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ
पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अगर रिस्क के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास ओनली 90 रुपीज़ पे अगर हम एंट्रीज बनाते हैं तो हमारे पास ओनली 10 रुपीज़ का मूवमेंट है। तो अगर इस कैंडल का अगर आप लो देखो तो 1087 है, 87.05। तो इसके नीचे मतलब 1087 पे मैं अगर स्टॉप लॉस प्लेस करूं, एंट्रीज को यहाँ पे बनाऊं, तो 3 रुपीज़ का मेरा रिस्क होता है और टारगेट होता है 10 रुपीज़। तो 1:3 का ट्रेड होता है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 700 क्वांटिटी बाई की थी, रिस्क जो था वो 2100। तो ये पूरा ट्रेड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए सब कुछ, और आपको ये ट्रेड समझ के आपको एंट्रीज को बनाना है। तो ये आपका पूरा एक इम्पोर्टेंस लेवल एक आपके पास होना चाहिए, और उस पे आपको प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड पोजीशन मैनेजमेंट को बना के फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1100 पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और ये प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया और ये बाद में ये फॉल कर गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो भी एनालिसिस है वो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए, और आपकी कुछ भी कमेंट है वो भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।